हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो आपका फाइनल परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज हम लोगों का रोज शाम में होता है, जिसमें हम लोग जितने सारे क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जितने क्वेश्चन हैं सबको करते हैं। और साथ में जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन रखिएगा। अब अंतिम समय की जो आपकी रणनीति है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि बस आपको क्वेश्चन दिखा और आपको आंसर कर देना है। ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा विस्तार में ना पढ़ के बल्कि ट्रिक के साथ पढ़ना है आप, ठीक है ना। क्योंकि पूरा साल तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए, ये जो पढ़े हैं उनको शुभकामनाएं है मेरी तरफ से। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं हम ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे, इसमें तरीका बताएंगे कि आपको बिना सॉल्व किए वो चीज़ कैसे आपको सही हो जाएगा वो भी हम बताते चलेंगे, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। साथ ही जितने भी लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर 5 मॉडल सेट पहले से अपलोड है और शाम में रोज पूरा क्लास 10 का जब तक आपका मैथ का परीक्षा है, शाम में रोज 1 साल का पेपर मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। 5 मॉडल सेट अपलोड है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो उसको भी करना है। चलिए पूरे विस्तार के साथ जहां तक संभव होगा हम बताते ही आते हैं। देखिए सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जितना फॉर्मूला है भाई शुरू से बोलते आ रहे हैं उसको याद कर लो। लेकिन कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, तो जो लोग करते हैं उन्हीं का रिजल्ट बेहतर होता है। और बहुत लड़के ऐसे सुनने में आते हैं कि सर सब एग्जाम तो ठीक गया, मैथ में थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो काहे गड़बड़ा रहा है भाई, काहे कि तुम बात नहीं मानते हो। तो देखो सेक थीटा किसके बराबर होगा, तो सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा के। तो आइए यहाँ पे चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो तो उसे बोलते हैं कॉट थीटा, 1 में साइन थीटा हो तो इसे बोलेंगे कोसेक थीटा, और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो तो बोलेंगे टैन थीटा। ठीक है, चारों को याद रखिएगा। चारों में से क्वेश्चन एकदम 100% आने का चांस पूरा रहता है और हर बार आता है। ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है भाई आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए कंठस्थ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 3 cos थीटा बराबर 2, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 किसके बराबर होगा। तो देखो एक बात बता रहे हैं, ये कट पिट के 0 आ जाएगा। NCERT का क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन अगर कहोगे कैसे सॉल्व हुआ, तो देखो करना क्या है, 3 cos थीटा बराबर 2 है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/3। तो अब साइन थीटा cos थीटा tan थीटा का पता है कि PH यानी आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण किसका होता है, तो cos थीटा का होता है। आधार कितना है 2, कर्ण कितना है 3, तो लंब निकालिएगा। तो किस फॉर्मूले से, इस पे बहुत बार हम बताए हैं, P² बराबर H² बराबर P² प्लस B²। ठीक है, तो इस पे बैठाइएगा और लंब निकालिएगा। अब लंब आपका निकल गया, तो अब साइन थीटा पूछे चाहे कॉस थीटा पूछे चाहे टैन थीटा पूछे, बस आपको लंब बटे आधार किस में होता है, लंब बटे कर्ण किस में होता है, आधार बटे कर्ण किस में होता है, ये याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो तुरंत नोट कर लीजिए। यहाँ पे साइन थीटा का होता है P/H यानी लंब बटे में कर्ण, याद कर लीजिए, यहाँ पे निकालने में आसान होगा। कॉस थीटा होता है PH/BH यानी आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, नोट कर लीजिए जिसको नहीं याद है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, PH/BH P/B। P/B का मतलब होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। ठीक है, अब दोनों में से 3 में से 2 दिया रहता है, ठीक। तीसरा का निकालने के लिए ये सूत्र लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी पे बैठा दीजिएगा, जो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, काम खत्म। ये प्रैक्टिस सीरीज है, प्रैक्टिस में भी अगर हम इतना अच्छे से एक एक चीज़ बता रहे हैं कि कैसे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे कहाँ से कैसे करके निकालोगे कि साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, टैन थीटा का क्या होता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उस चीज़ को समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक ना। क्योंकि अब परीक्षा दूर नहीं है, अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली नज़दीक आ गया है। और सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आएगा 0। ठीक है, PE तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा। देखिए जो क्वेश्चन टफ लगेगा यानी मुश्किल लगेगा उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है।
स्किप करके नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, करना कितना है 50। अभी वर्तमान में जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, वैसे एक बात हम बता दे रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके परीक्षा में भी आता है। तो याद कर लीजिएगा 0 वाला ऑप्शन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो सीधे यहीं चिपका के आ जाइएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना भाई, शुरू से बता रहे हैं। बहुपद है और उसका शून्य क्या होगा, बोल रहा है कि ये बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसका शून्य का क्या होगा। तो 3 पद वाला सॉल्व करना अगर आप जानते हैं तो तुरंत कर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर करके होता है, यहाँ पे 2 पद दीजिएगा और 2 पद का मतलब कि उसको गुणा करने पे ये आए और जोड़ने पे ये आए, तो 2x माइनस 1x माइनस 3 ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, 3 पद वाला आपको पता ही होगा जितना, क्योंकि अभी तो ये रिवीजन सीरीज चल रहा है। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हम करवाने का प्रयास करते हैं। तो हो जाएगा b और माइनस 3 और माइनस 1, जैसा कि अभी बताएं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। और अगर आपको 3 पद वाला नहीं आता है तो आप क्लास 10 मैथ वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, हम 3 पद वाला कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी बताए हैं, तो उसको समय निकाल के 2-4 मिनट में देख लीजिए। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितने स्पर्श रेखा पर बिंदु पर स्पर्श करती है भाई वृत्त का, तो 1 पे करता है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, यदि एक उदर्घ खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, ऊंचाई और उसके छाया की लंबाई दोनों समान रहेगी जब भी, तो उसका हो जाएगा tan 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री। ओके, खंभा वाला कभी भी क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर tan का प्रयोग होता है, ज़्यादातर, ठीक ना, हर बार नहीं लेकिन ज़्यादातर। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, ए और बी 2 न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा। तो साइन ए बराबर कॉस ए, तब ए प्लस बी क्या होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से भी पूछता है। अब देखो बोला है कि न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब अभी हम बताए हैं, ध्यान से समझना, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये दिमाग से खेलने वाला क्वेश्चन है। न्यून कोण क्या बताए हैं, 90 डिग्री, ठीक। अब बोल रहा है कि कोई ऐसा करो साइन ए और कॉस बी, ठीक, मतलब ए और बी जोड़ के 90 करना है, तो क्या क्या जोड़ोगे तो 90 होगा, तो हो जाएगा, अभी हम बताए हैं, दोनों के जोड़ोगे तो क्या होगा 90। कैसे हो रहा है पूरा विस्तार में अगर करोगे तो समस्या हो सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज है। बस इतना जानो, न्यून कोण 90 डिग्री। अब बोलोगे कि सर 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल भी तो 90 डिग्री होता है। अरे ट्रिक समझ ना भाई, ट्रिक समझ, काम खत्म कर, ऑब्जेक्टिव में पूरा विस्तार से मत जाओ। आइए बिंदु दिया है कि बीच का दूरी, फॉर्मूला हर बार बताए हैं, फॉर्मूला बताए हैं, शुरू से लेकर अंत तक बताते आए हैं, फिर से बता रहे हैं। ये 2 बिंदु है, पहला इसमें x1 दूसरा y1, फिर ये x2 ये y2। अब इसका अंडर रूट वाला फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पे बैठा देना, जो आएगा वहीं तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो फॉर्मूला बता दिए, तरीका बता दिए, तब तो निकाल ही लोगे। अब तो क्लास प्रैक्टिस, बहुत लड़का तो बोल रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए ना। तो भाई वो प्रैक्टिस किया है इसलिए वो बता रहा है। चलो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आओ 9 नंबर क्वेश्चन, 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, उसकी ऊंचाई का अनुपात इतना है। ये सब क्वेश्चन हम पिछले वाले वीडियो में भी बताए हैं, तो अगर ध्यान से सुनोगे तो ये 5:12 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो, ठीक है। बेलन और बेलन का त्रिज्या का अनुपात दिया है और उसका ऊंचाई का, दूगो का बात कर रहा है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो x का मान क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन अब क्या पूछ सकता है, ये भी अगर हम बताने लगे तो इसका मतलब कि आप लोग पढ़े नहीं होंगे। सॉल्व कीजिएगा, जोड़ जाड़ के बराबर 7 कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा अपने, आएगा 13, काम खत्म। 12 15 17 17 4 21 1 22, 22 में से 7 घटेगा तो सीधे दिख रहा है, काम खत्म। बहुत इसमें कौन सी तीर मारना है। अब बहुत भी बोलेगा सर इसको भी बताइए, अरे यार देख देख देख, 12 5 17 17 4 21 1 22 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 22 में से 7 घटेगा तो 13 होगा ना, 7 4 11 1 12। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि कौन सा बहुलक है। बहुलक पूछा है, मतलब कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है, तो देखो कौन दिख रहा है,
तो हमको दिख रहा है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दुए न है, एगो यहाँ दो है, एगो यहाँ दो है, एगो यहाँ दो है, मतलब दो 3 बार है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर, यदि संख्या 2x-1 और 3x+2 और 6x-1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, समानांतर श्रेणी का मतलब होता है एपी में है, तो एपी में है तो इसका x का मान आपको निकालना है। आप लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और जो क्वेश्चन टफ लगेगा परीक्षा में छोड़ के आगे बढ़ जाना, क्योंकि उसके नीचे वाला क्वेश्चन आसान होगा। इसका सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, ए मतलब 3 आएगा। देखो प्रैक्टिस सेशन है, पूरा विस्तार में बताएंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर चल जाएगा, और हम चाह रहे हैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएं। चलिए, एक समीकरण दे दिया है, उसके मूल्यों का योग दे दिया है, तो पी का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी हम करवाए हैं कि मूल्य है तो पी का मान क्या होगा। मूल्य बराबर है और द्विघात समीकरण है, तो 13 का हो जाएगा 4/3। ओके, मूल्य का मूल बराबर है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो 4/3 यानी B/C वाला जो आप लोग सॉल्व किए होंगे अल्फा प्लस बीटा वाला, उसी आधार पे ये भी निकलता है, बस इतना ध्यान पर रखिएगा। 4 है 4 वाला, अब बटा में 3 कर दीजिए। आइए नेक्स्ट, दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। ठीक है, मसा यानी HCF, और लसा को इंग्लिश में बोलते हैं LCM। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 होगा। भाई लगातार पूछा है तो 1 मान लो और 2 है, और इसका मसा क्या होगा। मौसम पता है ना किसको बोलते हैं, कि जो संख्या 1 से स्वयं से कटता है, या अब बोलेंगे थोड़े वो तो अभाज्य संख्या होता है। तो देखो मौसम में भी लगभग वही वाला सूत्र लगता है। मौसम का मतलब जो कॉमन फैक्टर में हो, सब में कॉमन हो, तो एक करना, ठीक ना। मौसम का आए कभी भी कॉन्सेप्ट एक करके आगे बढ़ जाओ, बहुत दिमाग लगाओगे काम गड़बड़ा जाएगा। मूल बिंदु से दूरी कितनी होती है, तो कल हम सूत्र बताए थे मूल बिंदु का, अंडर रूट x² + y², तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 + 9, अंडर रूट में रहेगा तो होगा 16, बाहर निकालोगे तो होगा 4। 1 मिनट, 9 4 13 13, 1 मिनट गलती हो गया, 9 4 13, 9 4 13, √13, ऑप्शन नंबर सी, काम खत्म। मूल बिंदु से दूरी पूछा है, इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, x² अंडर रूट में प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी सॉल्व कीजिएगा तो 15 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए tan थीटा वाला क्वेश्चन फिर आ गया, एनसीईआरटी का है। बताए थे कल कि tan थीटा वाला कभी भी आए 1 कर देना, काम खत्म, पूरा विस्तार में नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना। ठीक, अब कहें भाई तो tan 30 sin 30 cos 60 cos 60, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और sin 30 का मान क्या हो जाएगा, तो 0 1/2। ऐसे करके ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा तुम लोगों को, इसलिए बस ध्यान रखो कि इसका आंसर याद कर लो, काम खत्म। पूरा विस्तार में करने का टाइम है नहीं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन यानी क्यूब का इतना है, तो उसका आयतन क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन यानी वॉल्यूम 6 × साइड स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² बराबर 216। सॉल्व करोगे ए का मान निकालोगे, ए निकालोगे तो वॉल्यूम क्या होता है, घन का वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ए क्यूब हो जाएगा, जो आएगा उसी का क्यूब कर दोगे, काम खत्म। फार्मूला पे खेल है, सब फार्मूला पे खेल है, सॉल्व करना, ठीक ना। हम तरीका बता दे रहे हैं, आएगा 216। देखो अरे भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 216 दिया है और 216 इसका होगा। ठीक, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पे ज़्यादा खोपड़ी मत लगाना, ऑप्शन नंबर डी रूट वाला को कर देना, काम खत्म, आगे बढ़ो। एक समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब देखो क्षेत्रफल पूछा है और अनुपात दिया है इतना, उसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो ये क्वेश्चन का ट्रिक हम बताए हैं ना, 9 किसका है 3, 16 का किस कौन है 4, तो ऑप्शन नंबर देखो ए, काम खत्म हो गया, यही है ट्रिक। चलो आगे बढ़ो। पी बिंदु 5 6 बिंदु एक और है, और एक और है, मतलब 3 गो बिंदु है। ए बी मध्य रेखा के बिंदु है, तो वाई किसके बराबर होगा, मतलब इस दोनों को बराबर करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो और उसके आधार पे इसको करोगे, तो पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 7 नंबर, 7, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, सॉल्व करना कुछ कुछ, जो क्वेश्चन टफ लगे स्किप करके आगे बढ़ जाना है। ये समबाहु त्रिभुज का आधार बी, अब भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, फॉर्मूला सीधे पूछ दिया है। 21 का ऑप्शन नंबर, एक मिनट, समबाहु त्रिभुज है, एक मिनट, 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, डी। समीकरण इतना दे दिया है, इतना दे दिया, द्वितीय हल है तो के का मान कितना होगा? अरे तब भाई दोनों का बराबर करके के का मान नहीं निकाल लेगा? a/a2 b1/b2 c1/c2, के का मान दाएं बकर के निकाल लेना है। 22 का हो जाएगा के इज नॉट इक्वल टू 6, कहीं की बराबर नहीं होगा। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है और उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी? 23 का हो जाएगा 10 मीटर, जितना ये है उतना ही ये कर देना। 45 डिग्री tan 45 का मान कितना होता है भाई? तो 1 होता है। एक में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही होगा, इसीलिए काम खत्म। 45 डिग्री पे खेला खेल देना, बस ट्रिक के साथ ऑब्जेक्टिव उड़ाना है, पूरा विस्तार में सब्जेक्टिव में बनाना है, काम खत्म। आगे बढ़ो। 24 नंबर, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक, तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 5 और 4। अब बोलोगे कि 5 और 4 के बीच में सर जी ऑप्शन वाला तो 3 ना दिख रहा है कि 3 4 5 लगातार पढ़ देंगे ना? ना कुल ना, डरामा ना, जहाँ ट्रिक लगेगा वहीं पर ट्रिक लगाना है। देखो कैसे हुआ, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, घटेगा कितना आएगा? 9। ठीक, 9 का अंडर रूट करोगे तो आएगा 3, इसीलिए 3 हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं पहले भी, अभी भी बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ना? 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 4 का करोगे तो 16, 25 में से 16 घटेगा तो 9, तो अंडर रूट में करोगे तो निकल आ जाएगा 3 का स्क्वायर, वो होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, दो पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, यानी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो 1/6 यही ना होगा, पासा में 6 को संख्या होता है। देखो यहाँ पे अब बहुत लड़का पगलाएगा, बहुत लड़का पगलाएगा इसमें। एक वो जो हम लोग लूडो छक्का खेलते हैं उसमें 6 अंक होता है ना, तो नीचे तो 6 हो गया और दो पासों को एक साथ उछाला गया है, तो एक बार में एक ही में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। 6 वाला ऑप्शन देख लो कहाँ है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन, इसी तरीके से उड़ाना है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब्जेक्टिव में लगाना। शेयर कर दो अधिक से अधिक, कि अगर कोई समस्या हो तो वो भी हम सॉल्व करवा देंगे, कोई डाउट होगा तो वो भी बता देना। 21, 18, 15 के बीच कौन सा पद शून्यक है? शून्य है, शून्य है का मतलब 0 है। अब फॉर्मूला होता है TN बराबर या AN बराबर A+N-1 इंटू डी। बैठा दोगे कौन सा पद शून्यक है, तो N के जगह पे अपना बैठाना है कि T के जगह पे बैठाना है, ये सब तुम लोग जानते हो। प्रैक्टिस सेशन है, हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, बस तुम लोग उड़ाना सीखो। ठीक है, 8वां पद होगा। अब बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो रट जाओ कुछ क्वेश्चन। अवे प्रथम पद में स्थित बिंदु एक अक्ष से दूरी पर क्या कहलाता है? तो एक्स अक्ष बोला है, तो हम ट्रिक बताए हैं, एक्स अक्ष पे जो होगा उसे बोलते हैं कोटि। ठीक है, यहीं पे वाई वाला जान जाओ, वाई को बोलते हैं भुज। ठीक है, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो कोटि कहलाती है। और वाई अक्ष से पूछेगा तो भुज कहलाता है, याद रखना। बहुपद दिया है 2 - x अंडर रूट नहीं, ब्रैकेट में x-1 के शून्यक का गुणनफल क्या होगा? शून्यक का गुणनफल मतलब देखो, आप पहले कर लेते हैं x² - x। ठीक है, तो इसको x² - x + 2 ऐसे कर दिए। अब x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² + x -2। शून्यकों का गुणनफल पूछा है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, तो c/a होता है, तो -2/1 यानी -2। देखो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए। शून्यकों का गुणनफल, पहले इसे करना क्या है देखो, फिर बता रहे हैं। पहले इसे समीकरण के रूप में लिख देना है सजा के, ठीक, और ऐसे लिखिएगा कि आपको आसानी हो। उसके बाद गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। अब इतना तो पता ही होगा कि a कौन होता है, b कौन होता है, c होता है। ax² + bx + c बराबर 0। b यहाँ है, c यहाँ है, a यहाँ है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म है समीकरण का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, कौन समानांतर श्रेणी में है? तो अब चेक करोगे तो a2 - a1 जिसमें बराबर आएगा तो वो समानांतर श्रेणी में रहेगा। और देखो ये वाला है 2, 8, 18, 32।
ट्रिक से याद कर लो। 2 8 18 32, ये क्या है भाई? तो ये SPDF केमिस्ट्री वाला है, याद करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला। कौन बहुपद नहीं है? क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है, डी माइनस में चला जाएगा, बहुपद नहीं है। आइए, के का किस मान के लिए समीकरण का निकाय इतना है और अनगिनत हल होंगे, तो सॉल्व कर देना। ये सब पता है तुम लोगों को यार। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बैठाना और देखना कौन किसके बराबर है, और उसके दाएं बाएं मल्टीप्लाई करके के का मान निकाल देना। इसमें कोई तीर नहीं है, निकालोगे तो -8 आएगा। तरीका बता दिए, जगह बता दिए, कैसे निकालना है ये बता दिए, यहाँ तक कि आंसर भी बता दिए। तो कलम नहीं चलाओगे तो परीक्षा में कैसे काम होगा? अब प्रैक्टिस सेशन है, ये नहीं कि क्लास करवा रहे हैं आधा घंटा में 5 गो क्वेश्चन बताए, बल्कि 5 मिनट में 500 क्वेश्चन बताने वाला काम है यह। समानांतर श्रेणी दे दिया है का मध्य पाद क्या होगा, मतलब मध्य क्या होगा, मिड मिड क्या होगा इसका, तो होगा 111। ठीक, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, A1 + A2/2 इस पे भी निकलता है। अब मोड मीडियन वाला चैप्टर देख लेना, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है। चलिए, बिंदु का भुज क्या होगा? भुज का मतलब क्या बोले हैं? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। इसीलिए ये पूछा है कि बहुत लड़कों को समझे में नहीं आएगा तो करेगा कौन चीज। लेकिन आप तो कहाँ पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं यहाँ पे। अब आप बोलेंगे कि सर भुज का मतलब वाई एक्सिस बोले हैं तो -5 ना होगा। तो बबुआ हम ये भी बोले हैं कि जब कभी भी भुज पूछे तो कोटि बताना, और कोटि पूछे तो भुज बताना, ये भी हम बोले हैं। लेकिन इस चीज़ तो तुमको ध्यान पे होगा नहीं, तो ध्यान दो, इस चीज़ को ध्यान दो। चलो आगे आओ, 34 नंबर क्वेश्चन। शेयर ओवर तुम लोग में कभी कर रहे हो? शेयर ओवर कर नहीं रहे हो बढ़िया से। पूरा भी महा मैराथन क्लास तुम लोगों को देना है, बाकी है वो सब। एक दिन में 200 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, 300 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। खाली प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा विस्तार में बात नहीं होगा। क्वेश्चन होगा जिसे भुज में है तो भुज पे एक्स एक्सिस देखना है, ऐसे ऐसे बताएंगे, फार्मूला बताएंगे, तरीका बताएंगे, कलम ले कॉपी लेके बैठते रहना। सेक स्क्वायर 60 - 1 क्या होगा? तो अब सेक स्क्वायर 60 मतलब सेक 60 का मान तुम लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो cos 60 का मान याद होगा, cos 60। चलो फिर से, जिसे आज उस दिन बताए थे वो आज फिर बता रहे हैं, ध्यान देना, अब समझो। साइन थीटा कॉस थीटा, इस पे मेन खेल होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 1/2, 1/√2, ये 1/2 है जी, √3/2 1। अब इसी को उल्टा करो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब कोई भी चीज़ पूछे, जैसे यहाँ पे देखो सेक पूछा है, तो सेक किसका उल्टा होता है? तो 1/cos का होता है। तो cos 60 कितना है? तो cos 60 है 1/2, तो 2/1 हो जाएगा, इसका काम खत्म। उल्टा कर दोगे तो इसका स्क्वायर पूछा है तो 4 हो जाएगा। ऐसा ही ऑप्शन सी दिख गया हमको यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे 2-3 चीज़ ध्यान रखना। 0 1/2, 1/√2, √3/2 1, मुँह जबानी कर लो। उसके बाद पूछता है कि कहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा पे, तो देखो 45 डिग्री पे 1/2, 1/√2, 1/√2 दोनों हो रहा है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना 34 नंबर? चलो 34 नंबर कलम बदल लें। 34 नंबर ऑप्शन नंबर बी 3। ओके, आइए, x² + 5x + 8 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? -b/a। तो -5 बटे में a का मान कितना आ जाएगा? a। तो -5 आंसर आ जाएगा, काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी हो गया, काम खत्म, पैसा हजम। आगे बढ़ो रफ्तार में, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन उड़ाना है। फार्मूला अगर नहीं याद है तो काम गड़बड़ा जाएगा। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? अब तो भाई करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को तो तुम लोग करोगे तभी ना पता चलेगा भाई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 27 नंबर, हम बोले थे कि ये वाला क्वेश्चन हर साल पूछता है। इसका आंसर याद कर लो कितना होता है। tan ऊपर है, पिछले बार cot ऊपर था, तो 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा होता है। 1 + cot² क्या होता है? cosec² थीटा होता है। सेक को बदलोगे तो 1/cos थीटा, इंटू कर दो साइन थीटा। तो साइन थीटा बटा में cos थीटा क्या होगा? तो tan² थीटा। tan ऊपर रहेगा तो tan वाला ऑप्शन करना है, कॉट वाला ऊपर रहेगा तो कॉट वाला ऑप्शन करना है। बस इतना ही ट्रिक समझो, पूरा सॉल्व करने के चक्कर में काम गड़बड़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी। 36 नहीं बताए थे,
36 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 होगा। स्किप कर देना अगर परीक्षा में ज़्यादा दिक्कत होगा तो। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 मीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट के रचित क्षेत्रफल क्या होंगे। अब देखो घड़ी है, यहाँ से यहाँ तक 21 मीटर लंबा है जो सुई है, और उसका 10 मिनट पूछा है, तो यहाँ का यहाँ ये वाला एरिया पूछा है, ये वाला। बस ऐसा क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। लेकिन याद रखना 10 मिनट पे पूछा है, 21 सेंटीमीटर है। अगर टफ लगेगा ऐसा सब क्वेश्चन तो छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाना, 231 मीटर होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, और बोले हैं कि जो क्वेश्चन परीक्षा में टफ लगेगा उसको छोड़ के नीचे वाला देख लेना, आसान लगेगा। बिंदु दे दिया है और बोला है कि दोनों अवस्थित है, एगो 3 2, एगो -3 और 2। कहाँ पे है तो आपको ये नंबर लाइन पता होगा, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, फिर इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो प्लस प्लस 2 गो है, एगो माइनस और एगो प्लस है, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स अक्ष के दोनों ओर, मतलब ये दोनों ओर एक्स एक्सिस पे रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैथ का मतलब क्या, दिमाग का खेल बस। आइए, दो समीकरण का हल पूछा है, मतलब दोनों को हल करोगे तो एक्स और वाई का मान निकालना है, एलिमिनेशन मेथड लगा दोगे, काम खत्म। अरे ऐसे करके ऐसे घटा कटाते हो ना, उहे वाला, और कौन चीज। इसमें भी तुम लोग अगर गलती करोगे तो काम गड़बड़ाएगा। 40 का निकाल लेना, आएगा x बराबर -2 और y बराबर 5, tan 90 और cot 41। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो एक कर देना है, शुरू से बताते आ रहे हैं। अब कैसे हो रहा है तो देखो, tan 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह पे 49 बटा में cot 41, तो tan के जगह पे हो जाएगा cot 41 बटे में cot 41, कट के बराबर आ जाएगा 1, इसीलिए 1 होता है। लेकिन आपको पूरा विस्तार में नहीं करना है, बस चुपचाप देखना है, मार देना है 1, काम खत्म, आगे बढ़ो। समानांतर श्रेणी एपी दिया है, ए 30 माइनस ए 20 का मान पूछा है। अब यहाँ पे बहुत लड़का पगलाएगा कि सर ई का पूछ दिया, आई दादा। देखो कुछ करना नहीं है, पहले तुमको ए एन और एन वा पद दे दिया है, ठीक। अब इसमें ए और डी फाइंड करो, इसमें रख दो, और कुछ नहीं करना है, बस झूठ मूठ का ये डरवाया है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसमें ए को हो जाएगा, ध्यान रखना, ए बराबर 29D, ए बराबर ए प्लस 29D, ए को हो जाएगा ए प्लस 19D। बराबर करोगे, सॉल्व करोगे, ए और डी का मान आएगा, उसके आधार पे अपना रख दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, तरीका बता दिए, तो 42 का सॉल्व करके पूरा देख लेना, आएगा 50। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक पूछा है, शून्यक का यानी 0, 3 गो पद वाला है, इसको सॉल्व करना। 3 गो पद वाला का सॉल्व करने हम बताए हैं, नहीं अगर है तो वीडियो 2 मिनट का समय निकालना, क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.2 में देख लेना, पूरा हम बताए हैं। ऐसा हम बताए हैं कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। आओ आगे बढ़ते हैं, पहले इसका 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 और -3। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब 2 अंक का कितना संख्या है जो 3 से कटता है। तो ये चुपचाप याद कर लो, 2 अंक का संख्या पूछा है, मतलब 10 से लेके 99 तक पूछा है, जो 3 से कटता है। क्वेश्चन समझ लेना, 2 अंक का मतलब 10 से लेके 99 तक, तो जो 3 अंक से कटता है वो है 30। ठीक है, याद कर लो सीधे, अगर क्वेश्चन पूछता है तो। साइन ए बराबर 18/17, तो कॉट ए बराबर क्या होगा, तो फिर बोल रहे हैं कि साइन का होता है p/h, p/h यानी लंब बटे में कर्ण। तो आधार निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो h² बराबर p² प्लस b² पे निकालोगे, और जैसे निकल जाएगा तो कॉट थीटा डाल दोगे। कॉट किसके उल्टा होता है भाई, तो टैन के उल्टा होता है। ठीक, आधार निकालने के बाद कॉट थीटा, तो टैन के उल्टा कॉट होता है, तो टैन का क्या होता है पहले अगर ये पता रहेगा तभी ना। अभी पीछे शुरू में बताए हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, PH/BH p/b यानी लंब बटे में आधार। ठीक, किसका होता है, टैन का, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आधार बटे में लंब। बस रख दोगे, जो आएगा वही काम हो जाएगा तुम्हारा।
तरीका बता रहे हैं, कलम नहीं चलाओगे, दिमाग नहीं चलाओगे तो परीक्षा में लिखोगे कैसे? 45 का सॉल्व करोगे तो आ जाएगा सी 15/8। ठीक है, आइए कॉट 90 माइनस ए, तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सीधे ऑप्शन मार दो बी। आओ, रूट 3 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है, शुरू में बताए हैं। बस कभी भी देख लेना कि कोई चीज़ का वो स्क्वायर तो नहीं है, यानी वर्ग तो नहीं है, जिसे रूट 4 रहेगा, रूट 16 रहेगा, रूट 9 रहेगा, तो ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि रूट 4 को निकालोगे तो 2 होगा, और 2 के नीचे 1 लिख लोगे तो ये p/q के रूप में हो जाएगा, और p/q के रूप में जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो ये सब खोपड़ा खोल के समझो। भौंक रहे हैं कब से इतना, एक एक चीज़ समझा समझा के, कलम अभी भी अगर नहीं चला तो काम फंस जाएगा भाई। अब मैथे को दिक्कत करता है, याद रखना। अब महा मैराथन क्लास 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लिए तैयार रहो। कोसेक थीटा बराबर रूट 10 है, तो सेक थीटा क्या होगा? कोसेक किसका उल्टा है? तो साइन थीटा का है, रूट 10 दे दिया है। सेक किसका होता है? तो 1/1 होता है। जब तुम लोगों को बोलते बोलते मेरा गला सूख जा रहा है। सेक थीटा होता है 1/में कॉस थीटा का, और कोसेक होता है 1/में साइन थीटा का। इसको भी उसी आधार पे निकालना है, लेकिन एक हम ट्रिक बता रहे हैं। आपको करना है क्या है कि चुपचाप आंख बंद करके कॉपी किताब बंद करके सो जाइए। पढ़ने लिखने से कुछ होने वाला है नहीं, फेल होने वाले हैं आप, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो रूट 10 का रूट 10 रखो, और सेक थीटा के नीचे रूट लगा देना, काम खत्म। ऑब्जेक्टिव में ट्रिक पे उड़ाओ। चलो 49 नंबर क्वेश्चन। 2 गो बिंदु दिया है, मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? भाई सीधे फॉर्मूला पूछा है रे। अब ये भी क्वेश्चन अगर गलती किया तुम लोग तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, मध्य बिंदु का नियामक जब 2 गो बिंदु हो, सीधे फॉर्मूला पूछा है। शर्म करो। अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा था तो नीचे वाला तो कम से कम कर लेता। शुरू का 1 से लेकर 5 तक चैप्टर शुरू में ही बताएं, हम वीडियो शुरू से देते आ रहे हैं। हम बहुत बार बोलते हैं कि भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, तो बोलते हैं काहे लिए? तो मत करो फेल होने के लिए। शेयर करके सब्सक्राइब करो तो करते काहे कह करें, तो मत करो। अपना हो डूबोगे, दूसरों को भी डुबाओगे। शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जितना फॉर्मूला है मुँह जबानी करो, मुँह जबानी एकदम। 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। भिन्न त्रिज्या है मतलब एगो का त्रिज्या 2 है तो तीसरा का 3 है, ऐसे करके है, तो उसका क्या होगा? समरूप होगा। क्यों? क्योंकि भले त्रिज्या अलग है लेकिन वृत्त लगभग सेम होगा, समरूप होगा, मतलब एक जैसा होगा, न कि सर्वांग सम होगा। ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी। अभी 10-15 को क्वेश्चन है। और 51 नंबर क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अभियो अगर नहीं कर पाओगे तो फिर शर्म करो, क्योंकि उसके अलावा तो दूसरा कुछ करने लायक हो नहीं। 8×64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसी तरह दिख रहा है। अभी भी अगर बोलेगा सर कैसे हो रहा है, अरे तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। 8 दिया है तो 8×8 करोगे तो 64 है ना होगा। काम खत्म, पैसा हजम। चलो आगे बढ़ो। ट्राइंगल ABC और DEF में ये NCERT का क्वेश्चन है। NCERT का क्वेश्चन है। दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब? जब एंगल B बराबर एंगल C होगा, एंगल B बराबर एंगल D होगा, एंगल A बराबर एंगल D होगा, या एंगल A बराबर F होगा। NCERT का ये सीधा क्वेश्चन है, चुपचाप सॉल्व करने से बढ़िया है इसका रट जाओ। एंगल B बराबर एंगल D होगा, एंगल B बराबर एंगल डी होगा। ऑब्जेक्टिव हम तुम लोगों को रटवा देंगे। कॉलम लोगे या सीधे टिक टिक करोगे, अरे tan थीटा बराबर 1 बोले हैं, मारो मारो। कॉट थीटा बराबर 72 बोले हैं, नीचे से ये है कॉट के 1 आएगा, मारो मारो। वैसे कर दोगे तुम लोग, टीचर परेशान हो जाएगा कि कहाँ ले पढ़ा है भाई, इतना ट्रिक जानता है। चलो, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखा क्या होगी? तो ये क्वेश्चन याद करने वाला क्वेश्चन है। 53 का ऑप्शन नंबर ए समानांतर होगी। ठीक है, याद रखना। 2 संख्या का गुणनफल इतना है, मौसा 17 है तो लौसा क्या होगा? ट्रिक याद रखो। देखो अब बोलो कितना ट्रिक याद रखे सर, 7वां क्लास का क्वेश्चन है गधा। देखो लौसा गुणे मौसा बराबर
दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या लिख रहा है, समझ जाना, दो संख्या का गुणनफल। अब दो संख्या का गुणनफल 8 6 7 0 दिया है, मौसा कितना दिया है तो 17 दिया है, गुणे लौसा का जगह पे लौसा लिखो या एक्स लिखो, दाएं बाएं करोगे तो निको फार्मूला बता दिया, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, ध्यान पे रखना। लौसा गुणे मौसा बराबर दो संख्या का गुणनफल पूछे तो गुणनफल, योग पूछे तो योग, ठीक है, वहां पे लिख देना। सॉल्व करोगे 54 नंबर तो कितना आएगा रे बबुआ, आएगा ऑप्शन नंबर डी 510। दाएं बाएं करोगे तो आ जाएगा। 6 8 22 के लसा और मसा का अनुपात कितना होगा, तो पहले इसका लसा निकालो, फिर उसका मसा निकालो, और उसका अनुपात पता ही है, अनुपात यानी रेशियो, तो आ जाएगा 132 अनुपात 1, क्योंकि 6 8 22 का मौसा आएगा 1 और उसको करोगे तो आएगा 132, तो वहीं आपका तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो एक और बात बता रहे हैं, ट्रिक एक और बात ध्यान रखना, मौसा कभी भी पूछ रहा है और लौसा का अनुपात, तो पहले ऑप्शन में देखना कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक दिया है, एक 1, तो वो 90% केस में वही हो जाएगा। ट्रिक बहुत लड़का जो शुरू से पढ़ रहा है वो जानता होगा मेरे चैनल पे। आइए, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, पासा यानी लूडो छक्का वाला, तो टोटल संख्या 6 होता है और सम संख्या क्या होता है जो 2 4, तो दुए को ना 6 का गिन रहे हो, हाँ 6 गिनोगे नहीं, छक्का नहीं आता है, एकदम गिनोगे 6, तो कितना हो जाएगा कट के, अब हिंट कर दिया, बताओ, आ जाएगा डी। अरे यार 3/6 तो कट के 1/2 नहीं आएगा। अब ये भी अगर कंफ्यूज कर रहे हो कि 1 से लेके 6 तक में सम संख्या कौन है, एगो 2 है, एगो 4 है, एगो 6 है, और टोटल कितना संख्या होता है 6 तक, तो 3 गो ऊपर बटा में 6 तो कट किया जाएगा 1/2, वही ना आंसर किए हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड पता ही है, ऐसे करके करते हैं, करना जो आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलो, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, मतलब कुल मिला के गोले का आयतन पूछा है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो सीधे फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है। देख लो फार्मूला से कितना क्वेश्चन पूछता है, अगर अभी भी लापरवाही करोगे तो तुम फंसोगे। आइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो 59 नंबर क्वेश्चन, हाँ हाँ हाँ, कट कट एक एक आ जाएगा एक, कभी भी ऐसा उठपटांग दिखे तो कुछ नहीं आए तो एक मार देना, कुछ नहीं आए तो एक मार देना। चलो 60 नंबर क्वेश्चन, एक्स का मान पूछा है, ये क्वेश्चन परीक्षा में आए तभी करना, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर होगा ए सी। देखो पूछा है कि बी सी पैरेलल है डी ई के, यानी बी सी पैरेलल है डी ई के, ए डी बराबर है ए बी के, ठीक है, माने हई आधा बराबर हई आधा, माने हई आधा बराबर हई आधा, आ ए बी बराबर ए ई बराबर है ए बी के। ए बी कहाँ गया जी, इतना रंगी दिए है कि दिखिए नहीं रहा है, ठीक। अब फिर से करना पड़ेगा, काम खत्म करो ना, स्किप करो ना यार, 100 में से 50 को करना है, बिना मतलब का पागल नहीं होता है। चलो नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन, आज 60 था, अगले वाले में 100 क्वेश्चन रहेगा, तैयार रखना, 1 घंटा लगातार एकदम आग लगा देना है पानी में। आप पहली बार जो लड़का चैनल पे है सब्सक्राइब करके मारो ठोको, एकदम लाइक सब्सक्राइब शेयर एकदम धुआं कर दो, यूट्यूब परेशान हो जाए कि कौन पढ़ने लगे जितना तेज, एकदम परेशान हो जाएगा एकदम, ठीक ना, मन से पढ़ो एकदम, हम हमेशा साथ हैं। जो जो बीच बीच में गाइडेंस वाला वीडियो आ रहा है उसको करते जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।